प्यार का पैगाम लेकर आपके घर आए हैं। क्यों आए हैं? कुछ बेचने के लिए आए हैं, कोई मार्केटिंग के लिए आए हैं, कोई वोट मांगने के लिए आए हैं? नहीं, केवल प्यार। प्यार का पैगाम लेकर आपके घर आए हैं। जिस्म तो छलनी है लेकिन जिस्म शरीर तो बिल्कुल क्षीण हो गया है। जिस्म तो छलनी है लेकिन जान लेकर आए हैं। प्यार का पैगाम लेकर आपके घर आए हैं। प्यार का पैगाम लेकर आपके घर आए हैं। प्यार का पैगाम लेकर आपके घर आए हैं। प्यार का पैगाम लेकर। जिस्म तो छलनी है लेकिन जान लेकर आए हैं। जिस्म तो छलनी है लेकिन जान लेकर आए हैं। प्यार का पैगाम लेकर आपके घर आए हैं। प्यार का पैगाम लेकर। जिनकी मेहनत पाक से आबाद है ये आशिया, लाखों साल से ये सृष्टि बनी हुई है। ये भाषा, ये इमारतें, ये रास्ते, ये टेक्नोलॉजी, कितने लोगों ने, असंख्य लोगों ने काम किया है। और तब जाकर के हम लोग ये घड़ी लगा सकते हैं, ये कैमरा लगा सकते हैं, ये यंत्र लगा सकते हैं। जिनकी मेहनत पाक से आबाद है ये आशिया, उनके चरणों में हम अपना सर झुकाने आए हैं। उनके कदमों में हम अपना सर झुकाने आए हैं। प्यार का पैगाम लेकर आपके घर आए हैं। प्यार का पैगाम लेकर। देश, मज़हब, जाति, भाषा, देश, मज़हब, जाति, भाषा देह की पहचान है। देश, मज़हब, जाति, भाषा देह की पहचान है। जिंदगी है दिल की धड़कन, जिंदगी है दिल की धड़कन, ये बताने आए हैं। प्यार का पैगाम लेकर आपके घर आए हैं। प्यार का पैगाम लेकर। मातृभूमि हम सभी को देन है भगवान की। मातृभूमि हम सभी को देन है भगवान की। उसको ना जागीर कहना ये बताने आए हैं। उसको ना जागीर कहना। जागीर कहने का मतलब है
ये मेरी है ज़मीन, ये कहना मेरी कहाँ से हो गई? जिसने भी उस पर जन्म लिया सबकी वो है, वो तो हमारी माँ है। मातृभूमि हम सभी को देन है भगवान की, उसको ना जागीर कहना ये बताने आए। ये प्रेम की भाषा है, विश्व भाषा है। और प्रेम की भाषा वनस्पतियों पर, फूलों पर, सारी सृष्टि पर होती है। ये प्रेम अगर बढ़ जाता है हमारे जीवन में तो उसका बहुत असर होता है। शब्दों का जितना असर होता है उससे ज़्यादा असर प्रेम का होता है। ये प्रेम से भर देना चाहिए, अपने पात्र को भर देना चाहिए। दिनों दिन उत्तरोत्तर ये तो ध्यान में आते ही जाता है, उसी ओर यात्रा चल रही है। मैं जब सबसे पहले विनोबा जी के पास गया उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, 19 साल की उम्र थी। कॉलेज छोड़ना था मुझे, ये मुख्य प्रेरणा थी। विनोबा जी के पास जाना वो तो बहाना था, विनोबा के पास जाने की प्रेरणा नहीं थी, कॉलेज छोड़ने का बहाना था। वहाँ गया बिहार में, 1953 की बात। उद्यान का एक माहौल चलता था, विनोबा की सभा होती थी देहातों में, हजारों लोग सुनने के लिए आते थे। आसपास के गांवों में से लोग इकट्ठा होते थे और सभा पूरी होने के बाद लोग ज़मीन देने के लिए खड़े होते थे, अपनी ज़मीन देने के लिए। और कभी कभी ऐसा होता था कि देने के लिए लाइन लगती थी, खड़े रहते थे लोग। तो मुझे लगता था कि ये संत की वाणी का प्रभाव है, इसलिए लोग देते हैं। लेकिन साधारण कार्यकर्ता घूमता होगा गांव-गांव में, उसको कैसे रिस्पॉन्स मिलता होगा। मैं खुद चला गया देहातों में इस विचार को लेकर के, और मेरे जैसे नौजवान को जो बिना अनुभव का है उसको भी लोग सुनते थे और ज़मीन देते थे दान में। तो शब्द फैल गया था, ज़मीन देनी है, देनी है, देनी है। विनोबा ये कहते थे कि जैसे सूर्य की रोशनी किसी एक की नहीं है, सबकी है। पानी बरस रहा है, गरीब के लिए नहीं है ऐसा नहीं, उसके लिए भी है। हवा बह रही है, उसमें कोई भेद नहीं है। वैसे ज़मीन भी आपकी बनाई हुई नहीं है, उस पर जो भी पैदा होता है उसका उस पर रहने का अधिकार है। इसलिए अपने पास जो ज़मीन है उसमें से थोड़ी देनी चाहिए भूमिहीनों को, ये समझाते थे और लोग समझ करके देते थे। मेरे जैसे को भी अनुभव आया कि लोग देते थे। इसके बाद मैं आया विनोबा जी के पास फिर से, तो एक बार कांग्रेस वाले लोग आए, कहने लगे कि हमारी पार्टी ने रेजोल्यूशन किया है कि हम ये काम को करेंगे, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए आए हैं। तो विनोबा ने कहा कि ठीक है, करो, बाबा का आशीर्वाद है। फिर प्रजा समाजवादी पार्टी थी उस समय वहाँ, वो लोग आए दूसरे सप्ताह। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने रेजोल्यूशन किया है, आपके आशीर्वाद चाहिए, हम उठाएंगे ये काम।
बाबा ने कहा ठीक है करो, अच्छा है। मैं समझता था, मैं बिन अनुभवी आदमी, जवान, मैं समझता था कि बाबा तो भोला है, समझता नहीं कुछ, मैं सब समझता हूँ। मैंने उनको कहा बाबा को एक बार कि इन लोगों के मन में पॉलिटिक्स पड़ा हुआ है, वो ये समझते हैं कि भूदान के काम में जाएंगे तो हमारी राजनीति ठीक चलेगी, हमको वोट ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा इनके मन में है। और हाथ जोड़ करके आते हैं और कहते हैं कि बाबा हम करेंगे, आशीर्वाद दीजिए। मतलब कि आपकी गुडविल वो अपने खाते में जमा कराना चाहते हैं। मैंने बाबा को भाषण दिया, बाबा ने सुन लिया और उसके बाद एक वाक्य बोले जो मैं अभी तक भूला नहीं। उन्होंने कहा अरुण अंतर्यामी हो गया, इनके अंतर में क्या पड़ा है, इसके अंतर में क्या पड़ा है, इसके अंतर में क्या पड़ा है, वो सब जानता है अरुण। यानी दावा करता है, जानता तो कुछ नहीं, बेवकूफ़ है, मूर्ख है, लेकिन समझता है कि मेरे जितना होशियार कोई नहीं। ये तो मेरा इंटरप्रिटेशन है। उन्होंने केवल इतना ही कहा अरुण अंतर्यामी हो गया। अब अंतर्यामी होने का मतलब क्या होता है? इस्लाम में अल्लाह एक है। इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो अल्लाह नहीं हो सकता है। अगर कोई इंसान खुदाई का दावा करता है तो वो तो काबिल कत्ल है, उसको नहीं मानना चाहिए। केवल 3 अक्षरों के 3 शब्दों के एक वाक्य और उनको ठीक कर दिया, अरुण अंतर्यामी हो गया। तब से लेकर के आज तक मुझे कभी याद नहीं आता कि दूसरे के अंतर में क्या पड़ा है, उसको देखने की मैंने कोशिश भी की हूँ। वो गलत काम है, गलत काम। अंतर में तो परमेश्वर ही है, हर एक अंतर से भी अंतर। मन में कोई चीज़ इच्छा लेकर के आए होंगे, लेकिन उस इच्छा के भी पीछे ईश्वर पड़ा हुआ है, उतना जान लिया। उसके बाद जानने के लिए क्या ज़्यादा रहा। हमें तो एक करी जाना, जो मैंने कहा, वो एक तत्व को जिसने जान लिया, वो इस तरह से नापता तोलता नहीं कि ये कम है, ये ज़्यादा है, ये ठीक है, ये बेठीक है, ये गलत है, ये सही है, इस तरह से जाना नहीं। ये मेरा सबसे पहला अनुभव बाबा के पास, विनोबा के पास ही आया था। बहुत मदद की मुझे उसने, बहुत मदद की। बताओ, तुम बताओ। वही ईसा मसीह ने जो कहा कि जज नॉट, अदरवाइज यू विल बी जज। तो जज नहीं तो करना क्या है? केवल लव, प्रेम करो, केवल प्रेम करो। किसी का न्याय करने के लिए हमको नहीं। ये तो मैंने सहज पूर्ति की कि हम लोग शब्दों से परिचित हैं, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा परिचय है शब्दों का। इसलिए उसी शब्दों का उपयोग करते हुए हम लोग उसी एरिया में घूमते रहते हैं। मौन का परिचय नहीं है, इसलिए मौन भी कोई काम की चीज़ है, ऐसा विश्वास श्रद्धा से मानते हैं, लेकिन अनुभव नहीं है। लेकिन अभ्यास करते जाएंगे, नाटक करते जाएंगे, नाटक से ही शुरू होता है, नाटक करते जाएंगे, और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मौन प्रदेश में प्रवेश होगा। अभी तक मेरा तो नहीं हुआ उतना,
अभी देखो आप लोग आए तो मैं डिक्शनरी देख रहा था, तो शब्द का ही प्रदेश था वो, मौन का प्रदेश नहीं था। शब्दों को समझने की कोशिश में कर रहा था, लेकिन समझने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है, ये अंदाज लग सकता है इसका कि सारा एकाकार हो जाता है। खलील जिब्रान ने एक बहुत सुंदर कहा है कि संगीत का जो रहस्य है, वो जब तक गाने वाला गाता है या बजाने वाला बजाता है, उसके स्वरों के साथ आपका एक लय जुड़ जाता है, लेकिन उसका गाना समाप्त होने के बाद, बजाना समाप्त होने के बाद जो एक वातावरण में स्वरों की एक हल्की सी पतली सी एक गूंज रह जाती है, कानों में आती रहती है, उसी में संगीत का मर्म है। स्वरों में नहीं, उसकी गूंज में भी नहीं, उसके मौन में, आखिर में। मौन को अगर सुनने का अभ्यास करते हैं तो ऐसी कई चीज़ें हम सुन सकते हैं जो पहले कभी नहीं सुनाई देती थी, जो शब्दों के जगत में नहीं सुनाई देती थी। आप लोगों को पता होगा कि मोहम्मद साहब पैगंबर, ये जो कुरान बनी है वो शब्दों से नहीं बनी है, शब्द ही है उसमें, लेकिन हमारे कहे हुए शब्द नहीं, ऊपर से आई वही है, उसके वही कहते हैं। अनपढ़ वो तो था मोहम्मद, वो तो पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसे बड़े किताबें नहीं थी उसके पास, लेकिन पहाड़ों में चला जाता था अकेले में और ध्यानस्थ होता था, अल्लाह का नाम लेता था। उतने में वो वही आती थी, आवाज़ आती थी। वो आवाज़ आई कहाँ से? ये तो साधन नहीं था उसके पास, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह का कुछ नहीं था, लेकिन वही आती थी आवाज़ ऊपर से, वो सुनता था और कहते थे कि लिखो लिखो, वही आ रही। तो पढ़ने लिखने वाले लोग लिख लेते थे, उसने खुद ने नहीं लिखा और खुद ने कहा भी नहीं, अल्लाह ने जो कहा वो उसको सुनाई दिया, उसने लिखवाया। ये मौन में से आवाज़ आई। आवाज़ आई यानी क्या? मौन से नीचे उतरना हुआ। मौन तो अपनी जगह पर था, लेकिन आवाज़ आई तो नीचे उतरी। तो आवाज़ वो नीचे उतरना है, निस्पंद होना, ऊँचे उठना है। ये बात अगर हमारे ध्यान में आ जाती है तो उसके लिए इसकी मर्यादा हम समझ लेंगे। ये सारा इसका उपयोग है, बहुत उपयोग है इसका। पढ़ना लिखना वगैरह सारा ज़रूरी है हमारे लिए, सबके लिए ज़रूरी है ऐसा नहीं, लेकिन हमारे लिए है। लेकिन इसका उपयोग करके इसको ओवरकम करना, उसको आगे निकल जाना, ये हमारे जीवन की ज़रूरत है। ये जो प्रक्रिया है, ये हमारे रोज के दिन, दैनंदिन में भी और समूचे जीवन में भी, दोनों उसमें वो करना पड़ता है। जैसे हम केवल आत्मा तो नहीं है, शरीर है, तो शरीर के साथ खाना पीना, सुनना, काम करना, ये सारा होता ही है। तो वो सब करते हुए पूरे दिन में कभी ना कभी एक समय ऐसा निकलना चाहिए कि कुछ भी नहीं करते हैं। यानी वो ये जो वो दूसरी वाली जो प्रक्रिया है वो परिणाम स्वरूप है। तो करना है वो भी तो सत्कर्म करना है, वो सारा है ही। लेकिन ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वो जीवन का बिकमिंग वाला पार्ट है, वो
मैं शिक्षक हूँ या मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ या ये हूँ वो हूँ, तो वो मुझे करने वाली बात है। लेकिन वो सारा करने के बाद 24 घंटे में कुछ समय ऐसा आना चाहिए प्रक्रिया के तौर पर और प्रैक्टिस के तौर पर, कि हम कुछ भी नहीं है। यानी वो बीइंग की जो अवस्था है, नॉट बिकमिंग बट बीइंग। हमको कुछ बनना नहीं है, केवल होना है। तो केवल होने की स्थिति में जाने की प्रैक्टिस अगर रोज के जीवन में होती है, तब ये जो मौन को यदि सुनना है, तो बिकमिंग से मौन को नहीं सुन सकते। मौन को सुनना है तो आपको होना पड़ता है, केवल होना है, कुछ भी नहीं करना है। तो यानी वो सभी इंद्रियों को लगता है कि कुछ हाथ से कुछ करना नहीं, आंखों से कुछ देखना नहीं है, कानों से कुछ सुनना नहीं है। मोहम्मद साहब ने सुना तो वो सुनने वाली बात भी वहाँ नहीं चलेगी। वो मौन को सुनने के लिए कुछ भी नहीं होना पड़ता है, तब वो लेकिन इसकी आदत हमको रोज होगी, तभी आखिर में जाकर के हम जिंदगी में 50, 60, 70 साल के बाद हमारी वो स्थिति वो बन सकेगी कि हम उसमें प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन ये करना है जीवन में, ये दोनों प्रक्रियाएं जरूरी है। वाणी का भी उपयोग है, मौन का भी उपयोग है। और आखिर में वो जो मौन का विनोबा जी ने बहुत सुंदर बताया था कि पहले तो शून्य बनना ही पड़ता है, शून्य बनने के बाद पूर्णता की स्थिति आती। दोनों एक है, दोनों की संज्ञा एक है। शून्य भी यही है, पूर्ण भी यही है। लेकिन पहले शून्य में से प्रवेश करके फिर आप पूर्णता में जा सकते, सीधा पूर्णता में नहीं जा सकेंगे। तो शून्य बनने के लिए हमको एक को शांत करना है, मौन करना है, निस्पंदित करना है। वो निस्पंदित होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। अभी मैंने 2-4 दिन के पहले पढ़ा कि जब तक ये अनुभूति नहीं आती कि हम कुछ भी नहीं है, तब तक हम सब है। सबको एक एक करी जाना। तुम और मैं एक हूँ, मुझे कैसे मालूम होगा कि मैं जब शून्य हूँ, ये मुझे जब मालूम होगा तभी मुझे ये समझेगा कि तुम और मैं एक है। तो उसमें से पास होना ही पड़ता है। तो ये दोनों प्रक्रिया है जीवन में चलानी पड़ती, शून्यता की और फिर पूर्णता की। शून्य होना है, केवल शून्य है, सब कुछ छोड़ देना है। सब ये जगत मिथ्या है, इसमें कुछ नहीं है। पति पत्नी को छोड़ो, बच्चे को छोड़ो, घर बार छोड़ो। लेकिन ये एकांगी अध्यात्म था। पूर्ण अध्यात्म ये है कि पहले शून्य बनो और फिर उसके बाद शून्यता प्राप्ति के बाद पूर्ण बनने की दिशा में अपने को आगे ले जाओ। पूर्णता की जो बात आपने की, तो उसको आप थोड़ा और समझा सकते हो? पूर्णता मनुष्य अपने में, केवल एक मनुष्य अपने में अधूरा है। जब तक वो खुद भगवान ने कहा कि वो भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, तो एको हम बहुश्याम, उसको लगा कि कुछ कमी है, तो एक में से वो बहुत हुआ। यानी सारा एक में से 2 बना, 2 में से 3, 4 करके अनंत तक वो बना। तो जब तक अपने एक बिंदु में ही रहते हैं, तो जीवन का समाधान उसमें नहीं होता है। हूँ में से हमारी यात्रा, अगर मैं में से यात्रा तुम्हारे तक ना चले, तुम में से इसमें न जाए, और तुम में से फिर आगे जाकर के सब में वो विलीन न हो, तब तक के जीवन में अधूरापन, ये मनुष्य की कमबख्ती है। उसको ऐसा अभिशाप मिला है कि उसको अपने अकेले में संतोष ही नहीं मिलता, समाधान ही नहीं मिलेगा। हमेशा वो तलाश में रहेगा, ढूंढता रहेगा। वो जो ढूंढता है, वो क्या ढूंढता है? वो अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है कि मैं हूँ,
मेरा जैसा कौन है, मेरा जैसा कौन है। मनुष्य को आईना क्यों पसंद आता है? दिन भर खड़ा रहेगा, अपने को देखेगा, उसको आनंद आता है। और वो जो अपनी छवि जब दूसरे की आंखों में देखता है और दूसरे के व्यक्तित्व में, दूसरे के हृदय में अपने को बैठा हुआ पाता है, तो उसको कुछ आनंद। ये प्रेम यानी क्या है? प्रेम करने से मनुष्य को क्यों आनंद मिलता है, सुख होता है। आई लव यू, लव कहते तो उसको कहकर हो जाता है। तो वो लव क्या है कि मैंने अपनी छवि देखी। कहाँ छवि देखी? आज तक आईने में देखता था, लेकिन आज तो मैंने इसके वहाँ मेरी छवि मैंने देखी, तो एकदम वो रोमांचित हो जाता है कि मैंने मेरी छवि देखी। तो ये जो मूलभूत आनंद है वो अपने से बाहर निकलने का आनंद है। लेकिन जो महाआनंद है वो अपने से केवल तू में नहीं, अपने से सब में ना कुछ भी नहीं बचा, चींटी भी नहीं बची। पशु पंखी प्राणी वनस्पति स्थल धरती आकाश सब में सब। तब उसको एकदम पूर्णानंद, वो जो पूर्णता का अनुभव है, पूर्ण आनंद का अनुभव है, वो आनंद तब आता है। तो ये है इसका। फिर दूसरा जो विनोबा जी कहते थे कि जो आपने कहा कि प्रेम के बारे में, तो वो प्रेम को केंद्र में रखकर सारे काम करते थे। तो हाँ, तो उन्होंने प्रेम को केंद्र में रखकर सारे काम, तो वो प्रेम को इतना क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने कभी भूदान की बात नहीं की, कभी उन्होंने कर्म को उतना आखिरी के समय में उन्होंने कहा कि जो जीवन के जो सारे काम थे प्रेम को लेकर, तो वो क्या कहना चाह रहे थे इसमें? वही उनका तो वही कह रहे कि मेरा बुद्धान का संदेश यानी क्या है कि हम अपने में से बाहर निकल करके जो दूसरा है उसके बारे में सोचे, अपने जीवन में दूसरे को दाखिल करें। इसलिए वो ज़मींदारों के पास जाते थे तो कहते थे कि आपने परिवार में आपके 5 बेटे हैं, तो आपने ऐसा मान लिया कि मेरे 5 बेटे हैं, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ, कहता हूँ कि मैं आपका 6ठा बेटा हूँ, 6ठा भाई हूँ। तो मुझे आपके पास जितनी भी ज़मीन है या जितनी भी संपत्ति है उसका 6ठा हिस्सा मुझे दीजिए, अपना मान कर के दीजिए। यानी मैं हक से मांग रहा हूँ, ये कोई भीख नहीं है, मेरी भिक्षा नहीं है, बुधान भिक्षा नहीं है, मैं आपको दीक्षा देने के लिए आया हूँ। तो दीक्षा क्या है? दीक्षा ये है कि मैं और तुम एक है, हम एक ही परिवार के हैं। ये जो उन्होंने बुधान का ये कहा, यानी बहुत सारे उन पर इल्ज़ाम आए कि इस तरह से मांगने से थोड़ी ज़मीन मिलेगी, लेकिन सबको जो स्पर्श होता था कि वो यही होता था कि ये यानी वो प्रेम की ही दीक्षा थी। गांव वालों को कहता था कि आप सब लोग रहते हैं अलग अलग रहते, तो गांव को एक परिवार बनाओ। गांव एक परिवार बनेगा तब गांव के सारे प्रश्न, वो जो ग्राम स्वराज की सारी बातें हैं, वो ग्राम एक परिवार है। शेयरिंग आता है उसमें, तो प्रेम में शेयरिंग होता ही है। जी ने 3 शब्द दिए थे, सत्य प्रेम करुणा। हमेशा कहते थे सत्य जीवन की निष्ठा है, प्रेम अंतर में होता है और करुणा कार्य में परिणित होती है। सत्य आधारित प्रेम मूलक और करुणा सेवा कार्य, ये उनका विचार है। अब ये अगर प्रेम नहीं होता तो व्यक्तिगत स्वार्थ का विचार करता लोग, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ का विचार नहीं किया। केवल प्रेम, और प्रेम भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों के लिए पहले शुरुआत अंत्योदय से, सर्वोदय से। और सर्वोदय में तो ये है कि सबका भला वो चाहते थे, अमीरों का अगर दुश्मन नहीं थे, वो गरीबों के वो तरफदार नहीं थे। गरीबों का भी भला हो, अमीरों का भी भला हो, ये सोचते थे कि एक आदमी ज़रूरत से ज़्यादा रखता है और दूसरा बहुत सारा बड़ा समूह ऐसा है जो ज़रूरत भर की चीज़ें भी उसके पास नहीं है।
तो दोनों चीज़ें दोनों और नुकसान है। इसलिए दूसरे का देख करके आपका हृदय द्रवित होना चाहिए, प्रेम से भर जाना चाहिए, उसको देने के लिए उत्सुक हो जाना चाहिए, उसमें आपका भला है। अगर आप नहीं देते हैं और केवल स्वार्थ ही लेते हैं तो बिल्कुल गलत रास्ता है आपका। ये प्रेम के बिना तो जगत जी नहीं सकते। और इसमें भी उन्होंने वही प्रेम की उन्होंने क्रम भी इसलिए दिया कि हमारा प्रेम तो सबको देना है, लेकिन आरंभ कहाँ से करेंगे। तो कहते कि परिवार में क्या करती है, माँ क्या करती है, तो सबसे पहले रोटी किसको देगी। तो जो सबसे छोटा है मीन्स के जो सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत है, भूखा है, उसको माँ सबसे पहले देगी। तो उन्होंने सामाजिक उसमें भी जमीन बांटने में भी यही क्रम दिया कि पहले जो भूखा है उसको, भूखे को पहले, उसके पास खाने काम करने के लिए कुछ काम नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, तो सबसे पहले उसको जमीन देना, भूखा। फिर उसके बाद है दुखिया, जो दुखी है, अनेक कारण, उस दुख के अनेक कारण होते हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि सुखिया। तो ये क्रम उन्होंने बताया, दुखिया, दुखिया और सुखिया। सब ऐसा नहीं है कि सुखी लोगों के पास भी नहीं जाना है, वो हमारे कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं। उन्होंने सुखी वो मेरा भाई, उन्होंने वही कहा कि जमींदार को आप, मैं आपका भाई हूँ, तो सुखिया मेरा। इसलिए तो उनकी भूमि क्रांति में यही कम्युनिस्टों ने क्या कहा, कम्युनिस्टों ने कहा कि हम ये जो भूमिहीन मजदूर है उसके हम रिश्तेदार है, लेकिन ये हमारे दुश्मन है, जमींदार हमारे दुश्मन है। मैंने माना कहा कि जमींदार भी हमारा दुश्मन है, वो मेरा भाई है। मैं हक से मांगूंगा, किसके लिए मांगूंगा, कि जो भूखा है उसके लिए मांगूंगा। तो ये प्रेम का क्रम भी उन्होंने बताया और सबको दिखाई। और एक यानी ये भी कहते थे कि मैं जमीन, भूमिहीन है उसके पास जमीन मांगूंगा, लेकिन उसको कहूँगा कि तुमको भी कुछ देना है। तो क्या देना है, तुम्हारे पास जो भी है, तुम्हारे पास हाथ है, मेहनत है, श्रम है, तो श्रमदान करो। तो सबके लिए ये देने की प्रक्रिया उन्होंने चलाई, वो प्रेम का अधिष्ठान था। इसीलिए एक समान विचार, समान के कारण सब लोग जितने एक आ सकते हैं। उसको विनोबा ने कहा कि आज का जो युग है वो नेतृत्व का युग अभी नहीं रहा। विज्ञान युग में नेतृत्व नहीं चलेगा, विज्ञान युग में गण सेवकत्व, गण यानी छोटे छोटे जुट में हम लोग साथ में समूह में आते हैं और उसका एक परिवार बनाना। और फिर उसमें भी ये विनोबा जी का जो बहनों का कल उषा बहन ने बताया होगा, ब्रह्म विद्या मंदिर में कोई एक नहीं है, कोई संचालक है, कोई व्यवस्था है, व्यवस्थापक है, कोई प्रमुख है, ऐसा नहीं है वहाँ। यानी सामूहिक शक्ति, सामूहिक वृत्ति, यही अभी विज्ञान युग में ये चलेगा। विज्ञान युग में गांधी विनोबा जैसी कोई हिमालय नहीं चलेगा। विज्ञान युग में भले हम छोटे पहाड़ हुए, धरती पर से थोड़े ऊंचे हुए, हिमालय से इतने ऊंचे नहीं हुए, लेकिन थोड़ा तो ऊंचा उठे। तो ऐसे छोटे पहाड़, उनका एक बिरादरी बने, वही करना पड़ेगा। और उसी में से प्रेरणा मिलती है, नहीं मिलती है ऐसा नहीं, सामूहिक बनता है तो प्रेरणा मिलती है। बुद्ध ने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि। तुमने कहा ना कि जैसे गांधी विनोबा थे तो उनसे ऊर्जा मिलती थी हमको, वो बुद्धम शरणम गच्छामि था। उसके बाद है संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध नहीं रहे तो उसके बाद क्या करेंगे, तो पूरा समूह है उसके साथ रहेंगे, और वो एक विचार से बना हुआ समूह है उसके साथ चलने की कोशिश करेंगे। और समूह भी नहीं रहा, अकेले रह गए, तब क्या करेंगे, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। जो तत्व है उसके साथ रहना है। तत्व हमारे साथ हमेशा रहता है। तत्व अब व्यक्तिनिष्ठा, संघनिष्ठा और तत्वनिष्ठा। और ये छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ।
हम लोग यहाँ आए उसके पहले भावनगर में रहते थे। भावनगर का हमारा मकान बेच दिया। हमारे सब भाई बहनों का इकट्ठा था, वो संयुक्त प्रॉपर्टी थी, वो बेच दिया। उसके बाद हम अपना मकान खोज रहे थे। तो ये जिसका मकान है वो हमारे एक मित्र है, मुझे मालूम नहीं था कि वो उनका मकान है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरा मकान खाली है, आप यहाँ चले आइए। तो ये मैं अपने मकान में नहीं रहता हूँ, लेकिन अपने ही मकान में रहता हूँ, यानी डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम के नहीं हैं, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत भी नहीं, मुझे रहना है केवल। इसका भी डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास। ये शरीर जो है वो मेरा क्या है उसमें। तो मैं रहता हूँ अपने शरीर में रहता हूँ, वैसे मकान में रहता हूँ। तो मैं यहाँ चला आया। ये पड़ोसी जो है उसका तो मुझे परिचय नहीं था। अब पड़ोसी है, शराब पीने वाला है, बहुत पीता है और गालियाँ बोलता है। शराबी मनुष्य जैसा होता है वैसा होता है। अब हुआ ये कि हम लोग यहाँ आए तो एक आध सप्ताह के बाद रात को चिल्लाया, कौन है अरुण भट्ट, निकलो बाहर। रात को 12 बजे 1 बजे। अब मैं तो 9 बजे सो जाने वाला आदमी, 4 बजे उठ जाता हूँ, 9 बजे सो जाता हूँ। तब तक मेरी नींद भी पूरी होती है, एक पहली नींद तो पूरी होती है। तो मैंने देखा कि कोई बुला रहा है मुझे। तो मैं यहाँ ही सोया था, दरवाज़ा खोला और मैंने कहा बताइए क्या क्या बात है। मेरे आदमी को तुमने ना क्यों कहा। अब ये था कि उनका कैटरिंग का एक काम था, हम लोग यहाँ नहीं थे तब तक वो इसका उपयोग करते होंगे, ये आंगन का और ये इधर का। लेकिन वो उसके आदमी आए, बर्तन फैलाया, सारा काम शुरू किया। तो मैंने कहा कि अब यहाँ नहीं करना, अपनी ओर करो, यहाँ नहीं करना। तो आदमी लोग जो उठा करके बर्तन लेकर चले गए। लेकिन उसने अपने सेठ को बताया कि ये इसने मुझे हमको हटाया, मेरे आदमी को ना क्यों कहा तुमने। मैंने कहा कि जब तक खाली था तब तक आप उसका उपयोग करते होंगे, लेकिन अब हम यहाँ रहने के लिए आ गए हैं, इसलिए यहाँ नहीं करना, अपनी और जो करना है सो करो। मैं कौन हूँ जानते हो कि नहीं। मैंने कहा कि आप अच्छे इंसान हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो कहा, मेरा चश्मा निकाला, इसको फेंक दूंगा। मैंने कहा कि चश्मा फेंक देने की बात तो दूर की बात है, वो तो फेंक ही सकते हो, लेकिन आंखें निकालना चाहो तो आंखें भी निकाल सकते हो, आंखें भी निकाल दे सकते हो। उसने चश्मा फेंक दिया उधर पीछे, तालाब है ना पीछे, फेंक दिया। दाढ़ी पकड़ी। मैंने कहा कि मारो पीटो, जो करना हो सो कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैं नहीं करने दूंगा, इस जगह पर नहीं करने दूंगा, आपको अपने घर में करना होगा। हाँ, आप तो गांधीवादी है ना, ऐसा वो कह रहा है, गांधीवादी। शराब के नशे में उसको इतना पता है कि ये गांधी के विचार का लोग हैं। गांधी, आप तो गांधीवादी है ना। मैंने कहा गांधीवादी का मतलब है कि प्रेमवादी है, उसमें क्या है। तो आधे घंटे तक बहुत गंदी गालियाँ बोलता रहा और मेरे चश्मे फेंक दिए। मैं बिल्कुल, हम जितने नज़दीक बैठे हैं उतने नज़दीक खड़े रह करके दोनों बातें कर रहे हैं। मैं शांति से बोल रहा हूँ और गाली वो बोल रहा है, गालियाँ बोल रहा है, चिल्ला करके बोल रहा है। आखिर में आधे घंटे के बाद चला गया। सारा गांव जानता है कि सारा गांव जानता है कि दिन में मेरे जैसा अच्छा आदमी कोई दूसरा नहीं और रात में मेरे जैसा ख़राब आदमी दूसरा कोई नहीं। तो मीरा बहन यहाँ बैठी थी, कहने लगी रात में भी तुम ख़राब नहीं हो, रात में ये जो चीज़ है वो ख़राब है। जो शराब
बिल्कुल शांति से, मैं भी उतनी शांति से जैसे आप अभी जिस माहौल में हम लोग बैठे हैं उसी माहौल में उस समय भी थे। वो चला गया रात को आधे घंटे। दूसरे दिन सवेरे उसकी पत्नी आई मेरे पास, दादा चश्मा का कितना पैसा है? मैंने कहा क्यों? चश्मा फेंक दिया ना आपका। तो मैंने क्या हुआ उसे? तो उसका पैसा देने के लिए आई। कि मेरे तो चश्मा नंबर बदलने थे मुझे, तो कोई ख़ास नहीं, अब तो इसके पैसे नहीं देने हैं। तो बहुत आग्रह किया लेकिन मैंने पैसा लिया नहीं, वो चली गई। वो आदमी है, वो सवेरे जब निकले तब मेरी ओर देखे नहीं, क्योंकि उसको गिल्टी थोड़ा फील होता होगा, आँख से आँख मिला नहीं पाता था, ऐसे ही चला जाता था। तो मुझे लगा ये तो ठीक नहीं, बात तो करनी चाहिए। तो एक आध सप्ताह भर चुपचाप ऐसे चला गया। फिर क्या हुआ कि एक बार रात को किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, और फ़ोन में बात करना यानी गाली देना, बहुत गंदी गाली देता था, और कहता था कि इतना पैसा हमको कल मिल जाना चाहिए, नहीं मिलेगा तो फिर मेरे जैसा ख़राब आदमी कोई नहीं, वगैरह सारा उसका रिकॉर्ड। अब आधे घंटे के बाद वो फ़ोन रिसीवर छोड़ता है, तो छोड़ते समय क्या बोलता है? ठीक है, कल काम हो जाना चाहिए, जय श्री कृष्ण। ऐसा करके उसने रिसीवर छोड़ दिया। मैंने कहा ये अच्छा है, ये जय श्री कृष्ण वाला जो है ये अच्छा है, गालियाँ तो नहीं है, गालियाँ नहीं, लेकिन जय श्री कृष्ण अच्छा है। तो दूसरे दिन सवेरे में गया उसके पास। मैंने कहा कि देखो भैया, हर रोज़ सुबह में जब ऑफिस में जाते हो ना, तो मुझे एक बार जय श्री कृष्ण के बोल करके जाना। हाँ ठीक है, मेरे को पक्की बात, जय श्री कृष्ण बोलना है। दूसरे दिन से जय श्री कृष्ण शुरू हो गया मेरा, हर रोज़ सुबह में जय श्री कृष्ण कह के जाता था। फिर 3-4 दिन के बाद बोलना बंद हुआ। मैंने उसको पूछा कि अरे क्यों जय श्री कृष्ण बंद हुआ, भूल गए क्या? तो कहा कि नहीं, लेकिन मैं जब निकलता हूँ ना, देखता हूँ कि आप कुछ पढ़ते हैं, तो शायद आपको डिस्टर्ब हो, इसलिए जय श्री कृष्ण बोलता हूँ। मैंने कहा जय श्री कृष्ण से डिस्टर्ब होता है क्या? कभी बुलबुल बोलती है, कोयल बोलती है, उससे डिस्टर्ब नहीं होता है। जय श्री कृष्ण से कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। बस तब से हमारी दोस्ती हो गई उसके साथ। अब ये तुम कहते हो क्या करना चाहिए, एक वास्तव है और एक दूसरी ओर से ये है, अपने में इतना मजबूत बना लो, अपने को इतना मजबूत बना लो कि कितने ही सामने आ जाए। प्रहलाद को किसने मजबूत बनाया था? ध्रुव को किसने मजबूत बनाया था? वो अपने आप होते जाते हैं, अपने मजबूत होते जाते। कल जितने थे उससे ज़्यादा मजबूत, आज ज़्यादा मजबूत, इस क्षण ज़्यादा मजबूत। अपने निष्ठा तो मजबूत होनी ही चाहिए। अपने मेरे गाने के अधिकतर ऐसे होते हैं जो मुझे थोड़ा समझाने की जरूरत। बिल्कुल शब्द के साथ। हाँ नहीं तो सहज मिले तब से। हाँ समझाइए ना उसको। लेकिन कछु जाने रे अनजानी, कछु जाने रे अनजानी, कछु जाने रे अनजानी, जानी रे अनजानी रे, कछु जानी रे अनजानी। जो अननोन है उसको थोड़ा सा जाना, हल्की सी झांकी हुई, पूरा नहीं। बापू की आत्मकथा जो लिखी गई उसका सत्य ना प्रयोग, सत्य के प्रयोग ऐसा कहा। तो किसी ने पूछा कि आपको सत्य मिल गया है कि नहीं?
तो कहा कि अभी पूरा नहीं मिला, थोड़ी झांकी होती है, थोड़ी सी झांकी होती है। बिल्कुल नहीं मिला ऐसा भी नहीं, पूरा मिला ऐसा भी नहीं, हल्की सी झांकी होती है। कछु जाने रे न जानी, अननोन है, उसको थोड़ा सा जाना। कछु जाने रे न जानी, लिखन पढ़न की राह नहीं अब, कहन सुनन की चाह नहीं अब। लिखन पढ़न की राह नहीं अब, कहन सुनन की चाह नहीं अब। कोई अजब दिल जानी हम पर, कोई अजब दिल जानी हम पर, करत फिरत मन मानी रे कछु जाने रे अनजानी। कोई अजब दिल जानी हम पर, करत फिरत मन मानी रे कछु जानी रे अनजानी। हमारी नगरिया कातिल की सखी, एक सखी अपनी दूसरी सखी से बोल रही है, शादी हुई, चले गई ससुर गृह में, फिर वो सखी मिलती है, कैसा तुम्हारा घर है, कैसा वर है, माहौल कैसा है, तो ये बखान कर रही है अपने परिवार का। हमारी नगरिया कातिल की सखी, कातिल है वो लोग तो, और ये हंसते हुए कह रही है, कितना मधुर दृश्य है ये। हमारी नगरिया कातिल की सखी, कैसे कातिल है? कुटिल चाहत कुर्बानी, अपने को निःशेष बनाना चाहते हैं वो लोग। निःशेष होना यानी कितना बड़ा भाग्य है ये। अपनी आइडेंटिटी अलग बनी रहे, उसके बदले बिल्कुल अपने को ख़त्म कर देने की बात है, जो शून्य करने की बात, निःशेष कर देने की बात। हमारी नगरिया कातिल की सखी, कुटिल चाहत कुर्बानी, वासंती रंगवाई चुनरिया, वासंती रंगवाई चुनरिया, फूल गुलाबी फानी रे कछु जानी रे अनजानी, ओ कछु जानी रे अनजानी। लिखन पढ़न की राह नहीं अब, कहन सुनन की चाह नहीं अब। कोई अजब दिल जानी हम पर, करत फिरत मन मानी रे कछु जानी रे अनजानी। रंग रूप अरु धूप छाव में, रंग रूप अरु धूप छाव में, छिपी छलम कहानी, छिपी छलम कहानी। रंग रूप अरु धूप छाव में, छिपी छलम कहानी। सब कुछ सौंप दिया पी वही को,
सब कुछ सौंप दिया पी वही को, मेरी सूरता भई सुहानी रे, कछु जानी रे अनजा। रंग रूप रुधूप छाव में छिपी चलम कहा, सब कुछ सौंप दिया पी वही को, मेरी सूरता भई सुहानी रे, कछु जानी रे अनजानी। लिखन पढ़न की राह नहीं अब, कहन सुनन की चाह नहीं अब, कोई अजब दिल जानी हम पर, कोई अजब दिल जानी हम पर, करत फिरत मन मानी रे, कछु जानी रे अनजानी, ओ कछु जानी रे अनजानी। छुट्टी। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।